नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो सेंचुरी हो रही है और क्रिकेट में की भाषा में ही हम बात करें और किसान आंदोलन को समझने की कोशिश करें तो सेंचुरी एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है, मील का पत्थर होता है। लेकिन सेंचुरी के बाद क्या? डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, क्या इससे काम चल जाएगा? या फिर एक सेंचुरी मैच जिताने के लिए काफी नहीं होती? किसान कुल मिलाकर टेस्ट मैच खेल रहे हैं और टेस्ट मैच में नतीजा निकले ही निकले ये जरूरी नहीं रहता। इस बात का ख्याल एक तरह से होना चाहिए। दूसरा ये कि 2020 मैच इस बहाने विपक्षी पार्टियां खेलने की कोशिश कर रही हैं या फिर 50-50 ओवर्स का मैच भी कुछ विपक्षी पार्टियां किसान आंदोलन के बहाने खेलने की कोशिश कर रही हैं, यानी इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इस पर हम बाद में आएंगे। पहले देखते हैं कि 100 दिन कैसे बने, ये सेंचुरी कैसे पूरी हुई। एक एक रन बनाकर हुई, चौका छक्का मारने की कोशिश नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें एक बड़ी गलती, रन आउट होने का चांस था 26 जनवरी को, करीब करीब किसान आंदोलन रन आउट हो ही गया था। लेकिन जो सरकार ने फिर जो बैटिंग शुरू की किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए, उसमें वो हिट विकेट हो गई। किसान आंदोलन को जिस ढंग से ताबड़तोड़ अंदाज में रोकने की, उसे खत्म करने की कोशिश हुई और उसके बाद जो बैट्समैन थे राकेश टिकैत, उन्होंने स्क्वायर कट मारा रोकर और बीजेपी को या कहें कि मोदी सरकार को फिर वो बैकफुट पर ले आए और क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले सरकार ने भी क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की थी और ललचाती गेंदें फेंकने की कोशिश की थी ताकि किसान उसमें चौका छक्का जड़े, मैच अपने आप को जीता हुआ घोषित करें और घर वापस चले जाएं। हम बात कर रहे हैं 11 दौर की बातचीत में, जिसमें सरकार की तरफ से पहले कहा गया कि पिराली वाला कानून में शिथिलता कर देंगे, फिर कहा गया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आएगा, फिर कहा गया कि संशोधन 8-10 संशोधन या इससे ज़्यादा संशोधन के लिए भी हम तैयार हैं, फिर कहा गया कि 18 महीने कानून के अमल पर रोक लगा देंगे, आदि 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 आप सब जानते हैं। इस बीच बाउंसर भी बहुत फेंके गए, लेकिन किसानों ने बड़ी चतुराई से, बड़ी समझदारी से डक किया और बाउंसरों को जाने दिया। इसमें खालिस्तान समर्थक कहना, पाकिस्तान से प्रभावित कहना, चीन से प्रभावित कहना, नक्सलवादियों के समर्थन में आंदोलन की बात कहना, अल्ट्रा लेफ्ट विंग की बात करना, ये सारी चीजें, ये बाउंसर फेंकने की कोशिश हुई, लेकिन किसान इसे भी झेल गए। किसानों की यहाँ 12th मैन, क्रिकेट में 12th मैन की भूमिका एक तरह से ड्रिंक्स में पानी लाने की होती है, या फिर कोई खिलाड़ी कहे कि मुझे पैड बदलने हैं, मुझे ग्लव्स बदलने हैं, मुझे बल्ला बदलना है, तो 12th मैन आता है। 12th मैनों ने भी बड़ी भूमिका अदा की। ग्रेटा थनबर्ग को हम 12th मैन कह सकते हैं, रिहाना को 12th मैन कहा जा सकता है, दिशा रवि एक तरह से 12th मैन बनकर आई, और साथ ही साथ कमला हैरिस की बेटी भांजी भी 12th मैन के रूप में आई और इसका भी किसान आंदोलन को सेंचुरी बनाने की दिशा में थोड़ा सहारा मिला, थोड़ी मजबूती मिली। अब विपक्ष को लग रहा है कि ये बैटिंग की जो क्रीज है जिसमें किसानों ने सेंचुरी मार दी, इस पर तो हम भी बैटिंग कर सकते हैं, तो हम भी छक्का चौका लगा सकते हैं। सियासी चौका छक्का की बात हो रही है या फिर चुनावी चौके छक्के की बात हो रही है। पंजाब में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस जीत गई उसमें, तो उसने इस किसानों की पिच का इस्तेमाल किया। अब राकेश टिकैत अपनी तरह से इस पिच का इस्तेमाल कर रहे हैं, जयंत चौधरी अपनी तरीके से इस पिच का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की पिच का इस्तेमाल कर रही है, राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं, ममता बनर्जी इस्तेमाल कर रही है, शरद पवार महाराष्ट्र में इस्तेमाल कर रहे हैं, ममता बनर्जी बंगाल में, यूपी के अंदर अखिलेश यादव इस पिच का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान रखने की बात है कि किसानों को कितना बैटिंग स्पेस देना है, एक चीज। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि 100 दिन तो पूरे हो गए, सेंचुरी लग गई। अब सेंचुरी का ही महत्व होता है क्रिकेट में। हम कहते हैं कि सचिन ने अपने करियर में 50 शतक मारे, उसमें डबल शतक का उल्लेख भर होता है, लेकिन कि 40 इसमें 50 शतक मारे जिसमें 8 या 6 या 7 जो भी हैं वो डबल शतक, दोहरे शतक भी शामिल थे। दोहरे शतक का अलग से जिक्र नहीं होता है। तो किसानों को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। सेंचुरी मार दी, अब आगे क्या है? आप मैच तो जीते नहीं है।
तो क्या डबल सेंचुरी मारेंगे तब मैच जीतेंगे, ट्रिपल सेंचुरी मारेंगे यानी 300 दिन आपके हो जाएंगे तब मैच जीतेंगे? तो ये भी एक बड़ा सवाल किसानों के सामने उभर कर आ रहा है। दूसरी बात होती है कि जब क्रिकेट की भाषा में भी हम बात कर रहे हैं तो कोई भी खिलाड़ी जब शतक मार देता है तो थोड़ी शिथिलता आ जाती है कि अब शतक तो हो गया, थोड़ा रिकॉर्ड बन गया, अब क्या है। तो कहीं ये शिथिलता किसान आंदोलन को ले डूबे, ये आशंका किसानों के सामने हो सकता है हो। एक दूसरा ये होता है कि जब आप सेंचुरी मार देते हैं तो विपक्ष जो होता है, यहाँ पर मोदी सरकार को हम कह रख सकते हैं उसकी जगह, जिससे मैच चल रहा है ये क्रिकेट का किसानों का और मोदी सरकार के बीच में। तो मोदी सरकार को लगेगा देखो अब तो सेंचुरी हो गई, अब तो इस बल्लेबाज को आउट करना है, जैसे तैसे आउट करना है। थोड़ा थक भी गया होगा, थोड़ा लापरवाही से भी स्ट्रोक खेलेगा, थोड़ी गलतियां भी करेगा, और अब नए सिरे से बॉलिंग करनी है या नई बॉल ले लेनी है और नई बॉल से बॉलिंग करनी है और बिल्कुल ऑफ स्टंप पर टप्पा खिला के थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करनी है, यानी गलती करने के लिए मजबूर करना है, ताकि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री जो विकेट कीपर की जगह खड़े हैं वो कैच ले कर लें। ये बीजेपी की तरफ से होगा जो कि बॉलिंग कर रहे हैं, और बल्लेबाज किसान हैं। किसानों को कैसे ये इस नई बॉलिंग को या इस नए दौर को कैसे वो झेलते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। आपको अनकट पसंद आया हो तो इसे आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।